नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाग 4। यहाँ पर कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब हनुमान जी लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी लेकर आते हैं। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर्षि राम, हर्षि होता है खुश होना, भेटेऊ मतलब मिलना, अति कृतज्ञ बहुत ज़्यादा आभार, प्रभु परम सुजाना। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लौट आए, सुबह होने से पहले ही वो वापस लंका पहुंच गए थे, तो श्री रामचंद्र जी बहुत खुश हुए और हनुमान जी से मिले। बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त किया उन्होंने। प्रभु परम सुजाना, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो परम सुजान हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा आभार माना हनुमान जी का। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाई, सुषेण नामक लंका का ही वेद था जिसे हनुमान जी ही लेकर आए थे। उन्होंने तब तुरंत ही उपाय किया, इलाज किया लक्ष्मण का संजीवनी बूटी से। उठ बैठी लक्ष्मण हर्षाई, और तुरंत ही लक्ष्मण को होश आ गया और वो खुश होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, श्री राम बहुत खुश हुए। उन्होंने हृदय से लगा लिया, अपने छोटे भाई से मिले। भेटेऊ मतलब मिलना। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उन्होंने हृदय से लगा लिया और उनसे मिले। हर्षे सकल, हर्ष होता है खुश होना, सकल मतलब सभी, भालू कपि भ्राता, सभी भालू बंदर के समूह है। भ्राता होता है समूह, बंदरों और भालुओं का समूह है। सब सारे के सारे खुश हो गए। कपि पुनि वेद तहा पहुँचावा, कपि मतलब बंदर का पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ हनुमान जी के लिए प्रयोग हुआ है। हनुमान जी ने पुनि वापस वेद को वहाँ पहुँचाया। जेहि विधि तभी ताहि लई आवा, जिस विधि से, जिस तरीके से, तब जहाँ से लई आवा मतलब जिस विधि से जहाँ से उसे लेकर आया था, उसे हनुमान जी ने उस वेद को पुनः वहीं पहुँचा दिया। हनुमान जी सुषेण वेद को कहाँ से लाए थे? लंका में ही रहता था सुषेण वेद, लेकिन उसने आने से मना कर दिया था क्योंकि उसे रावण का भय था। हनुमान जी उसे अब उसके घर सहित ही उठाकर ले आए थे। कहाँ ले आए थे? जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, वहाँ ले आए थे उसके इलाज के लिए। तो उस विधि से ही वापस जैसे लाए थे वैसे ही उन्होंने वापस वहाँ उन्हें पहुँचाया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, यह पूरा वृतांत, सारी बातें जब दशानन ने सुनी। दशानन रावण, रावण के जासूस हर जगह घूमते रहते थे। उन्होंने तुरंत ही रावण को सारा समाचार दे दिया कि लक्ष्मण जीवित हो गए हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए हैं। तो ये सारा वृतांत सुना रावण ने। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसे। विषाद होता है दुख। पुनि पुनि बार बार सिर धुनेऊ, अपना सिर पीटने लगा। बार बार वो अपना सिर पीटने लगा और बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया। कुंभकर्ण रावण का भाई था, उसके पास आया। विविध जतन करी ताही जगावा, विविध मतलब तरह तरह से, जतन होता है प्रयास, तरह तरह से प्रयास करके उसे जगाया। ताही जगावा का मतलब उसे जगाया। जागा निशाचर देखिए कैसा, निशाचर होता है राक्षस। वह राक्षस उठ गया, जाग गया, देखो कैसा लग रहा था। मानहु कालू देह धरी बेसा, मान लो काल ही देह धारण करके बैठा हो। बेसा मतलब बैठा हो, धरी मतलब धारण,
देह मतलब शरीर, मान लो काल ही देह धारण करके बैठा हो, वो ऐसा लग रहा था। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। मानहु, मान लो कि वो काल देह धारण करके बैठा हो, इतना विशाल काय उसका शरीर था। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागने के बाद ऐसे पूछने लगा, हे भाई, काहे तव, किस लिए तुम्हारे मुख सूखे हुए हैं। रावण से पूछा कुंभकर्ण ने कि हे भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूखे हुए हैं। कथा कही तब ते ही अभिमानी, उस अभिमानी रावण ने तब सारी कथा कही। जेही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार उसने सीता का हरण करके लाया है, वो सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। तात कपिने सब निशिचर मारे, हे भाई, कपिने होते हैं बंदर, सब निशिचर मारे, सारे के सारे राक्षसों को मार दिया है। महायोद्धा संघारे, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। संहार करना मतलब मार गिराया है। ये उन योद्धाओं के नाम है। कौन कौन से योद्धा थे। दुर्मुख, सुररिपु, मनुज आहारी, इतने बड़े बड़े योद्धा। भट्ट, अतिकाय, बहुत बड़े शरीर वाला। एकंपन, भारी, बड़े बड़े जो राक्षस थे, दुर्मुख, सुररिपु, मनुज आहारी, अतिकाय, अकंपन, भट्ट, ये जो बड़े बड़े राक्षस थे, योद्धा थे, इन सब का वानरों ने संहार कर दिया है। अपर महोदर आदि के वीरा, अपर और महोदर जैसे भाई जो थे, वीर जो थे। परे समर मही सब रणधीरा, सभी के सभी समर मही युद्ध भूमि में गिर पड़े। ऐसे बड़े रणधीर जो थे, युद्ध भूमि में लड़ने वाले महान महान योद्धा, सारे के सारे समर भूमि में गिर पड़े, मर चुके हैं। इस तरह से उसने सारी बात कुंभकर्ण को सुनाई। तो ये चौपाई छंद है और यहाँ पर संवादात्मक शैली है। यहाँ पर कुंभकर्ण और रावण के बीच बातचीत हो रही है और जहाँ बातचीत होती है वो संवादात्मक शैली होती है। तुलसीदास जी की भाषा साहित्यिक अवधि भाषा है। पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण के सामने अपनी पराजय का वर्णन किया है। सुनी दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। रावण के वचनों को सुनकर, सुनी दस कंधर, दस कंधर मतलब रावण, वचन, रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा, दुखी हो गया और कहने लगा, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। सठ होता है मूर्ख या दुष्ट, चाहत चाहता है कल्याण। जगदम्बा, तू जगत माता, जगदम्बा मतलब जगत माता, सीता के लिए यहाँ पर यह आया है कि तूने माता सीता का हरण कर लिया है और अब अपना कल्याण चाहता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, अतः तेरा तो विनाश ही निश्चित है। यहाँ कुंभकर्ण ने रावण के प्रति घृणा भाव का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार आया है और शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग है। ये एक दोहा छंद है। यानी रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। उसने रावण को ये कटु शब्द कहे और उसे फटकार लगाई कि अरे दुष्ट, तू जगत जननी सीता का अपहरण कर लाया और अब अपना कल्याण चाहता है, अब तो तेरा विनाश निश्चित है। तो ये दोहा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।